हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर एसएससी जेई वर्सेस डीआरडीओ। अभी आप लोग दोनों का प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे एंड आप लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या मैं एक साथ दोनों का प्रिपरेशन कर सकता हूँ। सिलेबस पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है, तो मैं आप लोग से आज डिस्कस करने वाला हूँ कि दोनों में सिलेबस में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, क्या मैं एक साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ। उन सभी चीज़ से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ए टू जेड में आप लोग को कंपेरिजन बताने वाला हूं। बिकॉज अगर मैं एसएससी जेई का बात करूं तो एसएससी जेई का जो फॉर्म फिलअप है वो लास्ट डेट उसका 2 सितंबर ही था। तो अब 2 सितंबर तक फॉर्म को फिलअप किया होंगे एसएससी जेई का, एंड एक दिन बाद ही यानी कि 3 सितंबर से डीआरडीओ का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका था। तो अभी आप या तो फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे डीआरडीओ जेई का, ठीक है, जो डीआरडीओ में निकला है एसटीएबी का, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो या तो आप फॉर्म को फिलअप कर दिए होंगे, फिर करने वाले होंगे। तो उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का आप देखिएगा। एसएससी जेई का अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम डेट तो अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। नवंबर को आप लोग एग्जाम होने वाला 14 से लेकर 16 नवंबर के बीच में एसएससी जेई का। एंड अगर मैं बात करूंगा डीआरडीओ का, तो डीआरडीओ भी आपके नवंबर दिसंबर में ही एग्जाम होने वाला है, मतलब उसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। एक मंथ का गैप रहेगा या फिर हो सकता है उसी के बीच में पड़ जाए, मतलब ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो जो बच्चा डिप्लोमा किया है, जो मेजोरिटी में डीआरडीओ को भी अप्लाई किया है और एसएससी जेई को भी अप्लाई किया है, क्या वो बच्चा एक साथ प्रिपरेशन कर सकता है? तो उसके बारे में आज हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। कितना टाइम मिलता है, कितना क्वेश्चन मिलता है, किस तरह का सिलेबस रहता है, क्या सिलेबस में सिमिलरिटी रहता है, डिफरेंसेस रहता है, सब चीज़ से रिलेटेड चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दो पहले सेशन को, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी जेई का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसएससी जेई 2022-23 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो दोनों दो पेपर आपका एसएससी जेई में होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है, 100 मार्क्स का, टेक्निकल से 100, नॉन टेक्निकल से 100। एंड सेकंड पेपर जब आप पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो, देन आप सेकंड पेपर की ओर जाते हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी हम लोग टीयर 1 का बात करेंगे, उसी के बीच में कंपेरिजन देखने वाले हैं। तो पेपर 1 का अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसएससी जेई का, तो आपको देखने को मिलता है पहली बात तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या देखने को मिलता है, सिर्फ दो ही चीज, एक तो जनरल अवेयरनेस और दूसरा देखने को मिलता है आपको रीजनिंग। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से रहता है 50 नंबर का क्वेश्चन एंड रीजनिंग से रहता है 50 नंबर का क्वेश्चन। तो यहां से हो गया 100 आपको नॉन टेक्निकल का, एंड टेक्निकल रहता है आपको 100 मार्क्स का, जिसमें अगर आप सिविल से हो तो सिविल से 100, या इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 100, मैकेनिकल तो मैकेनिकल से 100, या फिर सिविल प्लस स्ट्रक्चरल से हो तो उससे 100, मतलब जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हो वहां से 100 पूछा जाएगा। और आपको टाइम कितना मिलता है, 2 घंटा यानी 120 मिनट। तो आपको 120 मिनट में कितना क्वेश्चन को लगाना है, 100 और 100 200। तो यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन को लगाना है, अटेम्प्ट करना है 120 मिनट में। मतलब आपको फास्ट रखना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा फास्ट। और इजी भी रहता है, इजी टू मीडियम रहता है। वो भी मैं मीडियम का अगर कैटेगरी में रखूं तो कुछ आपका 10 से लेकर 15 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको डिफिकल्टी लेवल फील होता है, मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल जाता है। अधिकतर मैं अगर बात करूँ इस 200 क्वेश्चन पे, आपको लगभग यहाँ से 120 से लेकर 130 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आप देख के ही मार सकते हो। चाहे टेक्निकल में बात करो फिर नॉन टेक्निकल का बात करो। नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस, जो भी आपका साइंस से क्वेश्चन रहता है वो आपका बेसिक रहता है, फटाफट आप लगा सकते हो, ठीक है। जो आपका स्टैटिक जीके से रहता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, वो सबको फटाफट आप लगा सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह से रहता है, वो सब फटाफट लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग, तो रीजनिंग भी उतना टफ पूछता नहीं है, कुछ ही है, सीटिंग अरेंजमेंट ले लो, ठीक है, या फिर सिलोगिज्म वगैरह ले लो, बेन डायग्राम ले लो, कि थोड़ा आप फंस सकते हो ब्लड रिलेशन वगैरह में। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ आप लोग को, नंबर सिस्टम रहे या फिर और डायरेक्शन रहे, क्लॉक वगैरह रहे, एक बारी में आप अटेंड कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो रहा एसएससी जेई का पैटर्न नाउ। और यहाँ पे आपको नेगेटिव भी देखने को मिलता है, 0.25 का नेगेटिव, मतलब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को करते हो, 3 क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको यहाँ पे 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। अब डिस्कस करते हैं डीआरडीओ। सर डीआरडीओ का कैसा सिलेबस है? तो फिर से इसमें भी आपका 2 होने वाला है। फर्स्ट एक सीबीटी होना और सेकंड सीबीटी होने वाला है। फर्स्ट सीबीटी आपका स्क्रीनिंग टाइप रहेगा, मतलब उसका जो मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप स्क्रीनिंग को क्वालिफाई नहीं करोगे आप सीबीटी 2 के लिए नहीं जाओगे, जिसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो फर्स्ट वाला स्क्रीनिंग, सेकंड वाला आपका सिलेक्शन बनेगा, बट इंपॉर्टेंट है आपका पहला ही, क्योंकि आप जाओगे तब ना। तो अगर मैं बात करता हूं सीबीटी 1 का डीआरडीओ में क्या रहने वाला सिलेबस,
तो वह आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे आपका ये एक न्यू चीज़ है जो ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे एसएससी जेई में तो हम लोग को मैथ से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं पूछा जाता है, एप्टीट्यूड वगैरह रहता ही नहीं झंझट, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग रहता है, तो मैथ का झंझट नहीं। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ मुझे मिला वो क्या मिला, मुझे मैथ मिला, ठीक है, ये डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे है रीजनिंग वगैरह है। तो अच्छा यहाँ मैं कॉमन लिखता हूँ, ठीक है, एक तो कॉमन लिखता हूँ और ये डिफरेंशियल लिखता हूँ, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है भाई, मैथ है जो अलग है दोनों से, ठीक है। कॉमन क्या है, आपका रीजनिंग है, तो एक तो आपका रीजनिंग हो गया, यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रीजनिंग हो गया आपका कॉमन, ठीक है, रीजनिंग कॉमन हो गया। आगे देखते हैं, रीजनिंग के बाद अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ जनरल अवेयरनेस, तो बिल्कुल सही, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे जीए कर देते हैं, जीए भी आपका कॉमन है। इंग्लिश लैंग्वेज ये आपका क्या अलग है, इंग्लिश आपका अलग है। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस में ही साइंस आ जाता है एसएससी जेई में, तो ये भी आपका कॉमन है। तो बोल सकते हो कि इसी के अंदर जो है साइंस आ जाता है, तो साइंस भी आपका कॉमन है। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रीजनिंग, जीए एंड साइंस जो है वो तो कॉमन रहने वाला दोनों ही पेपर में, तो इसका आपको वरी नहीं करना है। द पॉइंट इज एक्स्ट्रा जो आप यहाँ पे प्रिपरेशन करोगे दैट इज योर मैथ और इंग्लिश। तो अगर आप एसएससी जेई और डीआरडीओ जेई, सॉरी डीआरडीओ में आपका एसटीबी का है पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है, ओके। तो अगर आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो और साथ ही साथ आप डीआरडीओ को भी अप्लाई किए हो, ठीक है, एंड आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हो, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, मैथ और इंग्लिश को एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, अभी आने वाले टाइम पे आप लोग का आरआरबी जेई भी आने वाला है, अगर उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो यहाँ पे और हेल्प हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैथ भी रहता है, तो यहाँ पे और आपका इजी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो ये बेसिकली डिफरेंस आप लोग का था इन दोनों के बीच में। होप्स आप समझ गए होंगे। अगर दोनों का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे तो बस आपको ध्यान खाली रखना है कि मैथ को भी पढ़ते हुए चलना है एंड इंग्लिश को भी पढ़ना है। और इससे अलावे अगर मैं बात करूँ, डीआरडीओ में गाइडेंस सीरीज में बना दिया हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए कि कैसे आप इंग्लिश में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। काफ़ी इंग्लिश से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश से, तो एक तो पेसेज 5 नंबर का देखने को मिलेगा, पेसेज 5 नंबर पक्का पूछा जाएगा। देन आपको अधिकतर ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वॉइस वगैरह से, सेंटेंस अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा। एंड अगर मैं कुछ बात करूँ, एंटोनिम सिनोनिम से कुछ क्वेश्चन रहने वाला है, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन रहने वाला है, मतलब बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा। मैं पूरा एग्जाम एनालिसिस भी कराया हूँ डीआरडीओ का हर एक पेपर से, चाहे वो साइंस से मैं बात करूँ या जीए से बात करूँ, एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया मेमोरी बेस्ड, ठीक है, कि वो पेपर तो देती नहीं है, रिटर्न कर लेती है, लेकिन स्टूडेंट जो एग्जाम देती है उन लोग से हम लोग जब एग्जाम देता है तो उससे फट से हम लोग कलेक्ट करवा लेते हैं थ्रू दी कॉल वगैरह करके। जैसे आप लोग दे रहे हो तो आप लोग एग्जाम देने के बाद आप लोग से पूछ लेंगे एग्जाम देने के बाद कि कैसा कैसा क्वेश्चन गया। अगर 100 बच्चा 2 क्वेश्चन भी बताता है, काफ़ी हम लोग के पास क्वेश्चन कलेक्ट हो जाता है उस बेसिस पे, ठीक है। एंड अगर मैं मैथ का बात करूं तो मैथ का पूरी तरह से ये जो है ना एसएससी लेवल का ही पूछता है, या फिर आरआरबी लेवल का आप ले लो, यानी रेलवे लेवल का, जैसे आप एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, ठीक है, तो इसी लेवल का मैथ आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। तो आप हर एक, अगर टाइम में बात करूंगा, हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी ग्रुप डी का ही लगा लेना, तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बात समझ आया कि नहीं? बाकी भाई ये रीजनिंग रहा तो रीजनिंग तो बहुत ही बेसिक रहता, चाहे डीआरडीओ में बात करो फिर एसएससी जेई में। आप ना 50 में मैं बात करूँ एसएससी जेई में तो आप 40 आराम से 45 अटेंड कर लोगे। बहुत ही बेसिक रहता है, क्योंकि उसको टाइम लेंदी जानबूझ के भी नहीं देना है ना, टाइम भी तो बहुत कम है। और यहाँ पे भी बात करेंगे तो आपको 120 क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे मात्र 90 मिनट आपको टाइम मिलता है, 1.5 घंटा का टाइम यहाँ पे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे 2 घंटा भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है यहाँ पे ज़्यादा, अगर 1 मिनट लेके चले तो यहाँ भी आपको उसी लेवल का क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाता है। कुछ क्वेश्चन टफ रहता है, 8-10 क्वेश्चन, उसको अगर आप नेग्लेक्ट कर दोगे, उसको बाद में देखोगे, पहले आप अटेंड कर लो वो सभी क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है, देन उसको आपको अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ को हमेशा एकदम याद रखना है, रट लेना है कि जब भी मैं किसी भी एग्जाम में बैठूँ, एसएससी रहे, डीआरडीओ रहे, या फिर आप आरआरबी जे में बैठ रहे हो, या फिर किसी भी आप एजे के एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट बार में फटाफट वो सभी क्वेश्चन को लगाते हुए चलना है जो आपसे लगने वाला है। जो थोड़ा डिफिकल्ट है, लग रहा है कि मुझे आएगा लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लेने वाला है, उसको रिव्यू करके छोड़ देना है कि मैं सेकंड बारी में लगाऊंगा। गलती नहीं करना है कि मैं आऊँ या ना, ढीठ बन नहीं जाना है कि इसको बना के रहना, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान अगर रखिएगा तो आप पहली बारी में सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा जो आपसे बनेगा, एंड सेकंड टाइम जो टाइम बचा उसमें भाई वो चीज लग ही जाएगा। बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो आपको नहीं आ रहा, आप ढीठ बन के बैठ गए हो कि इसको बना के ही छोड़ेंगे,
तो पता क्या जाता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लिए, और आगे जब क्वेश्चन दिखेगा ना तो इतना इजी क्वेश्चन है और आपके पास टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि टाइम आप बर्बाद कर दियो। एक क्वेश्चन को बनाने में 8-10 मिनट टाइम ले लियो, 10 क्वेश्चन को बनाने में आप 1 घंटा बर्बाद कर दियो, तो वो फिर आप पछताइएगा। तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ को ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी लगे। और उसमें क्या होता है, और एक देखिए घाटा, अगर मान लीजिए बोलेगा कि इस क्वेश्चन को मैं बना के ही जाऊंगा, और एक सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि जब 2-3 क्वेश्चन नहीं बनता ना, टाइम टेकन ले लेता ना, तो एक आपका प्रेशर क्रिएट हो जाता है एग्जाम का, ठीक है, कि भाई बन नहीं रहा, आगे भी नहीं बनेगा, तो टफ जो इजी क्वेश्चन है ना उसको भी आपको टफ लगने लगेगा और उसको भी आप गलती कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट बारी में उन सभी क्वेश्चन को लगाइएगा जो एक बारी में बन जा रहा, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि भाई चलो 120 क्वेश्चन में मैंने 80-90 क्वेश्चन फर्स्ट बारी में अटेम्प्ट कर लिया, और मेरे पास अभी 45-50 मिनट है, तो चलो सेकंड बारी में और अटेम्प्ट करते हैं। तो कॉन्फिडेंस मिलता है, कितना क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लिए हैं। समझ आई मेरी बात की नहीं? तो हमेशा इस चीज को अप्रोच करना है, इसी तरह से आपको जाना है, आंख बंद के मेरी बात को इसको फॉलो करना है। चलिए, तो ये रहा डिफरेंस, समझ गए होंगे। मैथ एंड इंग्लिश आप लोग का है, और जैसे मैंने कहा लेवल ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, और इंग्लिश का भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, उससे आप देखिएगा तो समझ जाएगा कि क्या क्या मुझे पढ़ना और क्या क्या नहीं। और बाकी एसएससी जेई का भी मैं गाइडेंस प्रॉपर लाया हूँ, सब्जेक्ट वाइज वेटेज लाया हूँ, कहाँ से पूछा जाता है, रीजनिंग का, जीए का, साइंस का, हर चीज़ लाया हूँ, ठीक है। आई होप सो ये जो कंपेरिजन है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई अगर डाउट रहे, कोई भी अगर आपको ऐसा क्वारी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। एंड चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स रहे, या फिर फ्री में कंटेंट रहे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस रहे, या फिर गाइडेंस सीरीज रहे किसी भी जॉब का, हर वो चीज़ आपको मिलते रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ब्लेस यू ऑल।